पुनर्विवाह। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा? इनके साथ एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, ये वहां पे ना बेंच पे बैठी बच्चे के साथ। आरती जी, भोपाल से दिल्ली जाने वाली बस रवाना होने को है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो 5 नंबर स्टैंड पर खड़ी बस में बैठ जाएं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये 5 नंबर स्टैंड किस तरफ है? वहां पे मम्मा, वो देखो पापा। यही तो मैं चाहती हूँ कि यश जी हम तक पहुंचे, हमें प्यार से गले लगाए और घर ले चले। ये क्या कर रही हो आरती? अगर यश जी हमें घर वापस ले भी गए तो भी जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तुम हर पल उन्हें अपनी गलती की याद दिलाती रहोगी। सबकी भलाई इसी में है कि तुम यश जी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। चलो आज हम जल्दी से छुप जाते हैं, नहीं तो पापा हमें ढूंढ लेंगे। चलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, ये सब कैसे हो गया? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे कर सकती हो? तुम प्रतीक से बहुत प्यार करती हो ना? बहुत प्यार करती हो प्रतीक को? फिर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा तुमने उसे कैसे दिया? मामा, मामा मेरा यकीन करो, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ। एक तो घर में इतने सारे टेंशन चल रहे हैं, उसमें उनका साथ देने की बजाय ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। और धोखा उस प्रोड्यूसर ने किया है मेरे साथ और अब ब्लैकमेल कर रहा है। मामा मैं प्रतीक से बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत इमोशनल है। अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया तो वो टूट के बिखर जाएगा। मामा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैं? अगर घर में किसी को पता चल गया तो मैं प्रतीक और उसकी फैमिली से आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। दम घुट रहा है मेरा। मामा बस अब मैं प्रतीक को सब कुछ सच बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं उससे। नाम, शोहरत, पैसा, स्टार्डम कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरा प्रतीक चाहिए। मामा सिर्फ मेरा प्रतीक। उसे सब कुछ सच बता के मैं उसे माफी मांग लूंगी। अगर प्रतीक का साथ मिल गया मुझे तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। फिर वो प्रोड्यूसर भी मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। मामा मैं भी प्रतीक को सब बताती हूँ। पागल हो गई हो?
ये क्या करने जा रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम क्या सोचती हो प्रतीक तुम्हें माफ कर देगा? हाँ, जरा सोचो परी, इतनी बड़ी बात सुनने के बाद वो तुम्हारा साथ देगा? अगर प्रतीक तुम्हारी जगह होता और उससे यही गलती हुई होती तो तुम उसे माफ कर देती? बोलो, तुम प्रतीक को कुछ नहीं बताओगी? पति हो या पत्नी, चाहे दोनों में कितना ही प्यार हो, लेकिन बेवफाई कोई बर्दाश्त नहीं करता। अपना घर संसार बचाने की मजबूरी में शायद पत्नी अपने पति को माफ कर दे, लेकिन पति कभी नहीं। और मैं तुम्हारा घर संसार टूटते हुए नहीं देख सकती परी। लेकिन माँ, वो प्रोड्यूसर, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आप ही बोलो मैं क्या करूं? सिर्फ 5 दिन की शूटिंग बाकी ना? ठीक है, तुम शूटिंग खत्म कर लो। उसे अपने पैसों और अपने शो की फिक्र है ना? शो खत्म होते ही वो घर के आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। 5 दिन की शूटिंग में 5 दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बस शूटिंग खत्म, उसके बाद तुम अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनकर अपना घर संसार संभाल लेना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा परी, और तुम्हारे घर संसार पर भी आँच नहीं आएगी। वो सच जिसकी वजह से घर की खुशियों में आग लग जाए, जिंदगी में आग लग जाए, उसे छुपाना ही बेहतर होता है। तुम समझ रही हो ना परी? एक्सक्यूज मी, दिल्ली वाली बस कहाँ से जाएगी? मम्मा हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो हम लोग छुपते हैं। हाँ मैडम, दिल्ली जाने वाली बस क्या हुआ मैडम? भाई साहब, ये दिल्ली जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? वहां से मिलेगी, ये जो 5वीं वाली बस है। चलो अंश। चोर चोर! चोर पक! यश जी, बता, ये पर्स कहाँ से मिला तुझे? जल्दी बता। उस औरत से। अंश, अंश जल्दी चलो, नहीं तो पापा हमें देख लेंगे।
सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए यश जी, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। अपनी बेटी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। ऐसी हालत में वो बिना किसी को बताए अंश को लेकर पार्टी से चली गई। जी सूरज प्रताप जी, आरती की इस नादानी की वजह से आप सभी की तरह परेशान हुए हैं। बहुत बड़ी भूल की है आरती ने। जी नहीं, गलती आरती बहू की नहीं है, यश की। यश के व्यवहार ने ही आरती बहू को यह फैसला लेने पर मजबूर किया। बिना पति के प्यार के रिश्ता कैसे निभा सकती है एक पत्नी? मैं अपने बेटे की नादानी, उसकी गलती, उसकी जिद के लिए आप दोनों से माफी मांगता हूं। मेरा बेटा ही रिश्ता निभाने में नाकाम रहा। बाबूजी, क्या बाबूजी, बाबूजी मेरे मंजिल से बात हुई। आरती बस स्टैंड पर ही थी। इससे पहले कि यश उसे ढूंढ पाता, आरती शायद वहां से निकल गई। यश बता रहा था कि आरती दिल्ली गई होगी। आखिरी बार जब उन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी तो आरती ने कहा था कि वो पीर बाबा के मजार पर जा रही है। जी, आरती जब भी दुखी और परेशान होती है तो वहीं जाती है। उसी मजार पर यश और आरती का रिश्ता जुड़ा था। मेरा मन कहता है कि पीर बाबा की मजार पर ही यश जी और आरती फिर से मिलेंगे। बाबा की मर्जी से ही ये रिश्ता जुड़ा है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। आप देखिएगा, आरती और यश जी के रिश्ते का ये नया मोड़ खुद पीर बाबा लेकर आएंगे। बाबूजी, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है। बाबूजी, मैं जानती हूँ कि अभी तक आरती भाभी का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन बाबूजी, यश भैया को इस वक्त हमारी मदद की जरूरत है। और अगर हम लोग ही कमजोर पड़ गए तो उनकी क्या मदद करेंगे? आप ही कहते हो ना कि खाना नहीं खाने से हेल्थ पर असर होता है ना बाबूजी? बाबूजी, खाना खा लीजिए प्लीज, वरना सेहत बिगड़ जाएगी। परी, ये क्या कह रही है तू? ठीक कह रही है परिधि बहू। दिमाग से और शरीर से मजबूत रहना होगा हमें, तभी यश की मदद कर पाएंगे। चलो खाना खाओ सब, आओ। परी,
हमेशा से यही चाहता था कि तुम आरती भाभी की तरह बनो। यही सोचता था कि जिस तरह आरती भाभी को अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल है, तुम्हें क्यों नहीं है। आज आरती भाभी घर पर नहीं है, तुम उनकी छाया बनकर जिस तरह घर को संभाल रही हो, बहुत अच्छा लगा परी। थैंक यू परी। आई एम सॉरी मैंने तुम पर शक किया। आई लव यू परी। एंड आई एम रियली सॉरी। नहीं प्रतीक, सॉरी मत कहो। तुमने मुझे गलत समझ के कोई गलती नहीं की, क्योंकि गलतियां हुई हैं मुझसे। आपके दर पर आ रही हूं पीर बाबा, इस उम्मीद के साथ कि अब आप ही मुझे सही राह दिखाएंगे। बस यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक रही है। जो लोग भी नीचे जा रहे हैं फ्रेश होके पानी वानी लेके 10 मिनट के अंदर टाइम से वापस आ जाएं, नहीं तो बस चली जाएगी। मम्मा सुसु। चलो। अंश, रुको। अंश बस, ज्यादा आगे नहीं। मम्मा उन्हें शर्म आती है ना। संभल के, शर्म आती है। बस अंश, इसके आगे नहीं। ओके। मम्मा यहाँ मत देखो, वहाँ देखो। हमारी बहुत मजा आई ना। पापा तो हमें ढूंढ ही नहीं पाए। हम जीत गए। और ये कितने दिन गेम खेलेंगे मम्मा? मम्मा बोलो ना मम्मा।